Assalamualaikum all. This is Miss Komal here from Little Master Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our new session with these online lectures. Our first chapter from maths is sets. Let's start. First, we have to know what sets basically are. Moving towards its definition, set is a collection of well-defined objects. सेट्स हमारे पास एक ऐसा मजमुआ होता है ऑब्जेक्ट्स का जिनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती हों. दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एलिमेंट्स. Anything belonging to a set is called an element or member of that set. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सेट से हो वो उसका मेंबर या उसका एलिमेंट कहलाती है. अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तीन बेसिक टाइप से. पहली है टेबुलर फॉर्म, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी सेट बिल्डर नोटेशन. एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्क्राइब किया गया है कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है. टेबुलर फॉर्म हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि नंबर्स के थ्रू की जाती है और वो सेपरेट हुए हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास. दूसरी फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होती है जो डिस्क्राइब की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. तीसरी फॉर्म हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है जो कि सिंबल्स के थ्रू डिनोट की जाती है. इन सिंबल्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं. अब हमारे पास हैं कुछ नोटेशन जो कि सेट ऑपरेशंस में यूज़ की जाती हैं. सबसे पहले ये साइन जो है इज़ नोन एज इज़ इक्वल्स टू. अगर इसी साइन के ऊपर एक बार है तो दिस इज़ नोन एज इज़ नॉट इक्वल्स टू. ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग्स टू. अगर इसी के ऊपर एक बार है तो नॉट बिलोंग्स टू. ये जो साइन है दिस इज़ नोन एज यूनियन. अगर यही साइन उल्टा है तो दिस इज़ नोन एज इंटरसेक्शन. दिस साइन इज़ नोन एज ग्रेटर देन. अगर इसी का ऑपोजिट इज़ नोन एज लेस देन. ये जो साइन है इसका मतलब होता है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. और इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि साइन के नीचे एक डैश है. इसी तरह इसका मतलब होता है इज़ लेस देन और इक्वल्स टू. ये जो साइन है हमारे पास इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट. नेक्स्ट है ये साइन इज़ अ प्रॉपर सबसेट हो. अगर इसी साइन के नीचे एक डैश है इज़ अ सुपर सेट हो. ये जो यू का साइन है इज़ नोन एज यूनिवर्सल सेट. अब हमारे पास कुछ सेट्स की फॉर्म होती हैं, उनके नेम को उन सेट्स को इन सिंबल से डिनोट किया जाता है. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से, सेट ऑफ इंटीजर जेड से या आई से, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पी से, सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से, सेट ऑफ इवन नंबर्स ई से, सेट ऑफ ऑड नंबर्स ओ से, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू से. अब हमारे पास सेट्स की तीन टाइप्स डिफाइन की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम. फर्स्ट, फाइनाइट सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड. ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद लिमिटेड हो, उनकी कोई काउंटिंग की जा सके. सेकेंड वन इज़ इनफाइनाइट सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड. ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद लातादाद हो जो कि हम काउंट ना कर सकें. द थर्ड वन इज़ नल सेट. नल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर मौजूद ना हो, वो खाली हो और उसे इन दो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है या फिर इन दो खाली ब्रैकेट से. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है राइट द पावर सेट ऑफ. हमें पावर सेट बनाने हैं. मैंने क्वेश्चन 2 और 3 उतार लिए. ये दो मैं आपको करके दिखा रही हूँ और बाकी के रिमेनिंग आप खुद करेंगे. पावर सेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं. नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n. जो हमारे पास यहाँ ये n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. यानी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं. हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2. तो यहाँ हम लिखेंगे
2 और उसकी पावर 2, 2 की पावर 2 होती है 4, मतलब हमारे पास इसके कितने सेट बनेंगे, 2 पावर सेट। हमने इस सेट को नाम दे दिया ए। पावर सेट इसके बनेंगे, सबसे पहले पावर सेट का रूल होता है कि एक उसमें एम्प्टी सेट बनता है, एम्प्टी सेट। फिर एक एक करके बनाएंगे। पहला मेंबर है, इसको हमने लिख दिया सेट ए में, एक मेंबर को लिख दिया। फिर दूसरे मेंबर को लिखेंगे बी में। फिर जो अगला सेट बनेगा, अब एक एक के बन गए, अब उसके बाद दो दो के बनाएंगे, ए और बी। अब इसके कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसके 4 ही सबसेट बने। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें 3 है, तो इसमें किस तरीके से सॉल्व होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2n। यहाँ पर हमारे पास n क्या होगा, 3, 2 की पावर 3 होती है 8, मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। हम लिखेंगे, इसको हमने नाम दे दिया b का। पावर सेट b, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट, फिर एक एक का सेट, 1 का एक अलग सेट, b का एक अलग सेट, c का एक अलग सेट। एक एक वाले बन गए, अब दो दो वाले। पहले 1 के साथ पेयर, 1 के साथ 2 को लिख दिया, फिर 1 के साथ 3 को लिख दिया। अब 2 के साथ करते हैं, 1 के साथ 2 तो हुआ है, तो सिर्फ 2 के साथ 3 जाएगा, ये 2 के साथ 3, क्योंकि 1 के साथ 2 तो पहले ही हुआ है। दो दो वाले भी हो गए, अब हम 3 वाला करेंगे, 1 2 3। इसका एक ही पॉसिबल सेट बन सकता था 3 वालों का। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही सबसेट बने हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास दो सेट दिए गए हैं। पहला सेट ए है, ए बी सी डी, और दूसरा सेट है बी डी एफ जी। पहला क्वेश्चन है, इसमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को इस तरीके से निकालते हैं, पहले हम लिख देंगे ए के सारे मेंबर्स ए बी सी डी, फिर यूनियन का साइन और बी के सारे सेट बी डी एफ जी। यूनियन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को मर्ज कर देते हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर कोई मेंबर डबल आ रहा हो, यानी दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है। हम इसे कुछ इस तरह लिख देंगे, ए फिर बी 2 दफ़ा है, हमने सिर्फ एक बार लिखा, सी फिर डी भी 2 दफ़ा है, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। इसके बाद एफ एंड देन जी। यहाँ हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी। हमने उसी तरह ए सेट लिखा है। ए क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, फिर इंटरसेक्शन, और हमारे पास बी का सेट क्या है, बी डी एफ जी। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो सेम मेंबर होते हैं सिर्फ वो लिखते हैं। अब इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास सेम मेंबर कौन कौन से हैं। पहला तो सेम मेंबर हम इन दोनों में बी है, उसके अलावा हमारे पास सेम मेंबर एफ है, नहीं डी है। दो सेम मेंबर हैं, तो इसका आंसर होगा सिर्फ बी एंड डी, ये इसका आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है a माइनस बी। ए माइनस बी हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, a माइनस बी। पहले हमने लिख दिए a के सेट, a था a b c d एंड माइनस डी क्या था, सॉरी बी हमारे पास क्या था, बी डी एफ जी। माइनस का रूल ये होता है कि हमने देखना है कि दोनों सेट्स में जो सेम है पहले तो हम उन्हें कट कर देंगे। अब माइनस में पहले वाला जो मेंबर होता है सिर्फ उसके जो बाकी बचे हुए सेट हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरे मेंबर इसके दो कट गए, ये दो नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ पहले वाले सेट के, यानी ए माइनस बी है तो ए के जो बाकी बच गए सिर्फ वो लिखे जाएंगे। ए में क्या बच गया,
ए एंड सी, ए माइनस बी, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम इसी पैटर्न पे है, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हमें 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी, जो कि मैंने लिख लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक जो हमारे पास टर्म है ए यूनियन बी उसे ब्रैकेट में लिखा गया है, फिर इंटरसेक्शन सी को अलग से। इन सवालों में जहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए क्या है, ए बी सी जी, यूनियन बी क्या है, बी सी डी एंड एफ। अब यूनियन में क्या करते हैं, सबको मर्ज कर देते हैं, और अगर कोई डबल है तो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ए बी सी डी, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली लिखना है एफ एंड जी। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। नाउ हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। हमारा ए यूनियन बी का आंसर आया था ए बी सी डी एफ जी, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन सी, सी के मेंबर्स हमारे पास क्या हैं, सी डी ई जी। अब इंटरसेक्शन में सेम वालों को लिखते हैं। सेम हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास सी सेम है, एक डी सेम है और एक जी। जो सेम है सिर्फ वो लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे सी डी एंड जी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसके जितने भी बाकी सवाल हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा बी पार्ट है, उसमें 2 सवाल दिए गए हैं प्रूफ करने के लिए, जिनमें से एक मैं आपको करके दिखाऊंगी, दूसरा आप खुद करेंगे। जब प्रूफ करने वाली साइड आ जाती है तो हम इसमें 2 चीज़ें ले लेते हैं, 2 टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं। ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है जो लेफ्ट साइड की तरफ होती है, और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है जो राइट की तरफ होती है। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी है। तो हम पहले सबसे पहले करेंगे फर्स्ट बी फाइन ए यूनियन बी। ए हमारे पास है ए बी सी जी, यूनियन बी हमारे पास है बी सी डी एफ।